Good morning and a very happy morning. Book we are reading is The Power of Now. Writer है Eckhart Tolle and we are on page number 171 and this is the last chapter of the book. And the title is The Meaning of Surrender. जब हम समर्पण कर देते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका अभिप्राय क्या है. So acceptance of the now. ये क्या है कि हम जो अभी ये प्रेजेंट है, जो क्षण है, उसे जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं. तो प्रश्न है, आपने सरेंडर को कई बार बोला है. सरेंडर मतलब बिल्कुल समर्पण कर देना. मुझे ये आइडिया समझ नहीं आ रहा. ये ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा भाग्यवादी फैटलिस्टिक आइडिया है कि जैसी चीज़ है वैसे उसको मान लो, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी ना करें. तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि फिर ये प्रोग्रेस जो हमारे आगे हम वृद्धि करते हैं, जो प्रोग्रेस करते हैं, वो कैसे होएगी, तरक्की कैसे होएगी हमारी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी और कलेक्टिवली एक समाज की तरह भी. तो मैं तो ये जो लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि प्रेजेंट की अगर ये लिमिटेशन है तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ. आई वुड लाइक टू गो बियॉन्ड इट, कि मैं इसके भी आगे जाऊँ और कुछ इससे बेटर क्रिएट करूँ. अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज भी हम गुफाओं में, केव्स में रह रहे होते. आप ये जो सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण करना है, इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे, समाधान कैसे करेंगे. जो कि चीज़ें बदल रही हैं, जो चीज़ें ज़रूरत है करने की, उसको कैसे करेंगे. तो राइटर एकार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे कह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए समर्पण का मतलब क्या है, नेगेटिव है. कि समर्पण करना मतलब हार मान लेनी, छोड़ देना, गिव अप कर लेना, राइज करने से फेल हो जाना, लाइफ के चैलेंज को छोड़ देना, उसको मीन्स लेथार्जिक, आलसी हो जाना. लेकिन क्या ये रियल में सरेंडर है? तो सच्चा सरेंडर क्या है कि बिल्कुल फ़र्क है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसिवली अपने आप को जो भी सिचुएशन है उसके अंदर ढाल लें और उसके बारे में कुछ ना करें. और ना ही इसका मतलब ये है कि आप कोई भी प्लान ना बनाएं या कोई इनिशिएटिव ना लें, कोई चीज़ को चालू ना करें, कोई पॉजिटिव एक्शन ना करें. ऐसा कुछ नहीं है. तो सरेंडर क्या है? सरेंडर एक सिंपल, सीधा सादा, प्रोफाउंड, गहन, बहुत गहरा विजडम, ज्ञान है, जहाँ से क्या उपजता है, सब कुछ. जो कि फ्लो ऑफ लाइफ, जो हमारी जिंदगी की धारा है ना, ये उसके साथ चलता है, उसके उल्टा नहीं चलता. यही एक जगह है जहाँ से आप जिंदगी को एक्सपीरियंस करेंगे उसकी फ्लो के साथ, नाव के साथ. तो सरेंडर है क्या? सरेंडर है आपका जो ये मोमेंट है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसको अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एम्ब्रेस कर लेना, अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी आरक्षण के. ये होगा तो ऐसे होगा, वो होगा तो ऐसे होगा. नो, जैसा वो है. और ये ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि जो अंदर इस समय से, इस क्षण से जो रेजिस्टेंस चल रही है अंदरूनी, उसे खत्म किया जा सके और जो क्षण जैसा है उसे वैसे देखा और अपनाया जा सके. जब हम बात करते हैं इनर रेजिस्टेंस की, अंदर की विद्रोह की, अंदर के इस घर्षण की, तो ये जो घर्षण है ना, जो ये अभी का समय है, जो व्हाट इज है, जो व्हाट सो है, उसको नो करता है. कैसे नो करता है? मेंटल जजमेंट से, अपने दिमागी जजमेंट देगा, और इमोशनल नेगेटिविटी से, और भावनात्मक नकारात्मकता से. और जब ये बहुत ही स्पष्ट रूप से, पर्टिकुलरली बहुत प्रोनाउंस्ड हो जाता है, जबकि चीज़ें गलत होती हैं, तो क्या होता है? एक गैप क्रिएट हो जाता है. गैप किस में क्रिएट होता है? एक रिजिड एक्सपेक्टेशन, नहीं ऐसा ही होगा, और दिमाग की ऐसा ही करूँगा, और जो है उसके बीच में. और ये गैप क्रिएट करता है बहुत पेन, बहुत दुख, बहुत दर्द. अगर आपने बहुत लंबी ज़िंदगी जी है, मैं अपने आप को उसमें गिनती हूँ, मैं 60 साल की हूँ, तो हमें मालूम होगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बार गलत चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी जो जैसी नहीं हो रही हैं, जैसी होनी चाहिए. ऐसा ही समय है जब ये चीज़ें गलत हो रही हैं, उस समय हम सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें और इसे प्रैक्टिस करें. अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से दुख दर्द दूर हो जाए, तो ऐसा ही करना होगा. एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज, मीन जो है, जैसा है, आपको इमीडिएटली आजाद करता है माइंड की, दिमाग की आइडेंटिफिकेशन से, और दोबारा कनेक्ट करता है अपने बीइंग से. तो जैसे ही आप अपने बीइंग से कनेक्ट होते हैं, देखिए मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सिचुएशन को बदलना नहीं है. सो स्टेप 1 क्या है?
स्टेप 1 क्या है, जो ये माइंड की रेजिस्टेंस है अभी के समय से उसे ख़त्म करना, ताकि सरेंडर करके कि ओके ये ऐसा ही है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। सरेंडर जो है एक ये प्योरली और सच्चा इनर फिनोमिनन है, ये आपका अंदरूनी मामला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आउटर लेवल पे, बाहरी लेवल के ऊपर आप एक्शन नहीं ले सकते हैं या सिचुएशन को चेंज करने के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि सरेंडर एक ओवरऑल सिचुएशन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ज़रूरत समझे ना, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं इसे मानता हूँ, तो ये ना एक बहुत टाइनी सा सेगमेंट है नाउ का। इस क्षण में कितना कुछ हो रहा है हमारे अंदर बाहर सब जगह। सरेंडर जो है ये इस क्षण का एक छोटा सा हिस्सा है, जिससे हम घर्षण को खत्म करके, झुंझलाहट को, डर को, दुख को, सौरों को, दर्द को खत्म करके अपनी बीइंग में आते हैं और रियलाइज करते हैं ओके ये सिचुएशन ऐसी ही है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप समझिए कि आप दलदल या मड के अंदर कहीं फंस गए, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं अपने आप को रिज़ाइन करता हूँ, कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ कि भैया मैं तो इस मड में ही रहूँगा। सो ये जो रेजिग्नेशन है ना, ये जो सिचुएशन से इस्तीफ़ा देना, ये सरेंडर नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एक आप अनडिज़ायरेबल सिचुएशन जो आपके लिए ठीक नहीं है, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन जो आपके लिए प्लेजेंट भी नहीं है, खराब सिचुएशन है, इसे अपनाएं। ये आपको धोखा देना नहीं है कि आप गलत सिचुएशन को भी ये बोले कि नो देयर इज नथिंग रॉन्ग, कि इसमें कुछ गलत नहीं है। आप ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज करते हैं, इसे समझ रहे हैं कि ये गलत है और आप इससे बाहर जाना चाहते हैं। तो आप करते क्या है कि आप अपना पूरा ध्यान, पूरी चेतनता, पूरी अटेंशन नैरो कर देते हैं, बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह उस पक्षी के लिए बिल्कुल नैरो कर देते हैं कि मुझे इससे बाहर निकलना है। और फिर आप नैरो करते हैं अपने इस प्रेजेंट मोमेंट, इस क्षण पर, बिना किसी मेंटली उसको लेबल करे, बिना उसे गलत ठहराए, बिना उसे जजमेंट के, ताकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इमोशनल नेगेटिविटी नहीं है। जैसे ही आपने इस मोमेंट को अपना लिया कि ओके मेरी लाइफ की यही सिचुएशन है, उस समय आप एक्शन लें कि मैं इस दलदल, इस मिट्टी में से कैसे बाहर निकलूंगा। इस समय जो एक्शन आप सोचेंगे ना, ये एक पॉजिटिव एक्शन होगा और ये बहुत इफेक्टिव होगा देन नेगेटिव एक्शन के। ये एक सकारात्मक एक्शन होगा और ये किसी भी दुख, दर्द, गुस्से, फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आपकी बीइंग से निकलेगा। आप शांत मन से निकलेगा। जब तक आप डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा लेते, मीन्स आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को सरेंडर करना, बिल्कुल समर्पण करना। उस सिचुएशन जो भी है उसको बिल्कुल गले लगा लेना, एक्सेप्ट कर लेना और उसको लेबल नहीं करना। ये मेरे मेंटर ने मुझे बहुत ब्यूटीफुली सिखाया है, बहुत ब्यूटीफुली। सो राइटर एकार्ट आपको यहाँ पर एक विजुअल एनालॉजी दे रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं कि जैसे कि आप रात को अगर चल रहे हो और बहुत ही धुंध हो और आपके पास में एक बहुत ही पावरफुल फ्लैश लाइट हो, जो कि उस धुंध, उस फॉग में से निकल के एक बिल्कुल सीधी, नैरो, संकीर्ण, क्लियर स्पेस बनाती है। तो ये जो फॉग है ना, ये आपकी लाइफ की सिचुएशन है। और ये जो फ्लड लाइट है, जो फ्लैश लाइट है ना, ये जो लाइफ की सिचुएशन है, ये आपका भूतकाल भी और आपका भविष्य भी है। और जो ये फ्लैश लाइट है ना, ये आपकी कॉन्शियसनेस है, ये आपकी चेतनता है, जो आपके लिए क्लियर स्पेस बना रही है इस समय। जब हम सरेंडर नहीं करते हैं ना, तो हमारे जो साइकोलॉजिकली फॉर्म होते हैं, जो हमारी मानसिक और साइकोलॉजिकल में इमोशंस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ये हार्डन हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारी जो ईगो होती है ना, एक शेल क्रिएट कर लेती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेपरेटनेस, तो जो हो रहा है ना और लोगों के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, ये एक अलग अलगाव पैदा करती है। हम लोगों से, दुनिया से, हमें लगता है ये हमें थ्रेटन कर रही है, हमें धमकी दे रहे हैं। ये जो अनकॉन्शियस कंपल्शन एक बिल्कुल अचेतन मन से होता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दें, इसको खत्म कर दें, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसको, इससे नाराज है, इसको मैं मार दूं, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, आत्महत्या कर लूं, इस तरह की बहुत सारी चीजें
लोगों को डोमिनेट करने के लिए, लोगों से ईर्ष्या करने के लिए, उन्हें कम्पीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो ये प्रकृति है ना, जो ये नेचर, ये पूरा ब्रह्मांड आपका दुश्मन बन जाता है। आपका देखने का नज़रिया, परसेप्शन बदल जाती है, आपकी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि परसेप्शन बदलती है, नज़रिया बदलता है, चीज़ों के मतलब बदल जाते हैं। जब चीज़ों के मतलब बदलते हैं तो आप डर से जीवन जीते हैं, और ये एक प्रकार का मेंटल डिजीज़ है, ये बीमारी है, एंड वी कॉल इट पैरानोइया। और ये सिर्फ एक एक्यूट फॉर्म है कि जहाँ पे चेतनता बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये एक डिसफंक्शनल स्टेट है। इस समय आपकी सिर्फ साइकोलॉजिकल फॉर्म नहीं, आपकी फिजिकल फॉर्म भी हार्ड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी। इससे टेंशन होगा बॉडी के हर हिस्से के अंदर, बॉडी के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, और जो कि हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है, आपकी फंक्शनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। जितना भी बॉडी वर्क है, सर्टेन फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी है, ये आपको इस समय हेल्प कर सकता है कि आप जॉग कर सकते हो। लेकिन जब तक आप सरेंडर को अपने पूरे जीवन के अंदर नहीं लाएंगे, नहीं अपनाएंगे, चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनाए नहीं करेंगे जैसे ये है, ये सब आपको एक क्षणिक रिलीफ देगा। ये रेजिस्टेंस पैटर्न जब तक डिसॉल्व नहीं होगा, तब तक, जब तक आप अपनी बीइंग में नहीं आएंगे, ये सब क्षणिक सब उपाय हैं, ये पूर्ण रूप से हल नहीं है। आप ही के अंदर है कुछ जो हमेशा हर चीज़ से अनइफेक्टेड रहता है, जो हमेशा किसी भी लाइफ सिचुएशन से इफ़ेक्ट नहीं होता है। और उसे पाने के लिए क्या ज़रूरत है? आपको सिर्फ सरेंडर करना है, ताकि आप ये जो क्षणिक, जो आपके लाइफ की सिचुएशन है, इससे अनइफेक्टेड रहें। ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी बीइंग है, ये हमेशा एटर्नली आपके साथ रहती है, ये टाइमलेस क्षेत्र में है, इसका कोई भी समय से नहीं है। ये सिर्फ प्रेजेंट में रहती है। जिंदगी को ढूंढना ही ओनली थिंग है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे अंदर ही है। यही हमें जीसस ने बोला। So in a separate audio, I'm going to share my life situation, and maybe that will make it more clear for you. And guys, it's a very powerful tool. I'm using it every day. And the reason is because you are with me. This is being created because I'm creating it for you. It's together. Gratitude and thank you so much for